क्या हाल है भाई लोग, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में हम लोग NFTs न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे नए ब्रांड्स हैं जो NFT स्पेस में एंट्री मार रहे हैं एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अब NFTs पे और स्पेशल अटेंशन दिया जाए। क्रिप्टो के साथ साथ NFT मार्केट पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाए। तो देखते हैं इस वीडियो में कि क्या क्या नए अपडेट है। तो सबसे पहली बात, जैसे क्रिप्टो मार्केट थोड़ा इम्पैक्ट हुआ था बिकॉज ऑफ वॉर, तो NFT मार्केट भी यहाँ पे डेफिनेटली इम्पैक्ट हुआ है। और बहुत सारे जो कलेक्शंस हैं, जो मतलब ब्लू चिप कलेक्शंस हैं या फिर लॉन्ग टर्म कलेक्शंस हैं, उनका भी प्राइस गिरा हुआ है। तो जिनको भी अगर एंट्री मारना है लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में, तो ये सही टाइम हो सकता है। सो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम अगर आप देखोगे तो ये फेब्रुवरी का वॉल्यूम है कुछ अराउंड 3 बिलियन के आसपास, 3.5 बिलियन के आसपास है, राइट। और ये जनवरी का यहाँ पे था, तो कहीं ना कहीं 4-5 बिलियन के आसपास था, राइट। सो ये ओपन सी का वॉल्यूम है। ओपन सी आपको पता है कि बहुत बड़ा मार्केट प्लेस है NFT का, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। तो बेसिकली ओपन सी पे कितना वॉल्यूम हो रहा है, कितनी NFTs की ट्रेडिंग हो रही है। तो पिछला महीना डेफिनेटली स्लो था कंपेयर टू जनवरी एंड लिखते हैं कि इस महीने कैसे परफॉर्मेंस होता है, क्योंकि बहुत सारे चीज़ें चल रही हैं ऑलरेडी मैक्रो लेवल पे, राइट। और डेली वॉल्यूम भी यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे कम होते जा रहा है। यहाँ पे डेली वॉल्यूम देखोगे तो डेफिनेटली यहाँ पे कंपेयर टू पिछले 15-20 दिनों से यहाँ पे हम लोग को गिरावट देखने को मिला है। सो अदरवाइज एंड इन टर्म्स ऑफ गूगल सर्च आप अगर देखोगे तो लोग क्या सर्च कर रहे हैं NFTs या क्रिप्टो, तो वेरी सरप्राइजिंग, बट काफ़ी लोग एक्चुअली जिनके पास क्रिप्टो नहीं है वो लोग NFTs में इंटरेस्टेड हैं। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सर्च का वर्ल्ड वाइड, अगर आप गूगल में जाओगे गूगल ट्रेंड्स में और NFT डालोगे और क्रिप्टो की सर्च से कंपेयर करोगे, तो आप लाइन देखो, ये जो रेड लाइन है वो क्रिप्टो की सर्च के लिए है और ये जो ब्लू लाइन है वो NFTs के लिए। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो बहुत मतलब ऑलमोस्ट सेम अमाउंट ऑफ पीपल NFTs के लिए भी सर्च कर रहे हैं। तो काफ़ी इंटरेस्ट यहाँ पे ग्रो हो रहा है। एंड बाय द वे हैप्पी वुमेंस डे, अगर आप वुमेन हो, अगर आप ये देख रहे हो तो हैप्पी वुमेंस डे टू यू। एंड मैंने आज ट्वीट किया था कि मोर वीमेन शुड ओन एंड एक्सपीरियंस क्रिप्टो, बिकॉज आपको पता है कि क्रिप्टो इज अ ग्रेट इक्वलाइजर और empowering at the same time. So I think more women should get educated about crypto and should own crypto. I truly believe that. KPMG आप एक बहुत बड़ा ऑडिट फर्म है, आपको पता है, और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था, ये लास्ट वीक की बात है। उन्होंने अपने KPMG में अपने ट्रेजरीज में उन्होंने बिटकॉइन और इथेरियम बाय करके रखा है। तो कॉर्पोरेट बैलेंस शीट होती है हर एक कंपनी की, तो बैलेंस शीट में इन्होंने बिटकॉइन और इथेरियम ऐड किया था लास्ट वीक आई गेस। इस महीने में, इस हफ्ते में तो इन्होंने हद कर दी। इन्होंने ना सिर्फ वो, बट उन्होंने एक वर्ल्ड ऑफ विमेन भी NFT भी बाय करके ऐड किया है अपने ट्रेजरीज में। ये NFT 73,000 के आसपास इन्होंने बाय किया, तो अराउंड 25 इथेरियम के आसपास था। और ये जो इन्होंने बाय किया है वो ये वर्ल्ड ऑफ वीमेन है और इसका नंबर जो है 2681 है। इनफैक्ट इन्होंने ट्वीट ही किया था, KPMG कैनेडा, वी completed the purchase of digital art from the highly acclaimed world of women non-fungible token, right? So it is very exciting guys, look at this. I mean ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं ना सिर्फ क्रिप्टो बाइंग कर रही हैं बट NFTs भी लॉन्ग टर्म में अपने ट्रेजरीज में डाल रही हैं। इससे आपको क्या संकेत मिलता है, राइट? इससे आपको क्या संकेत मिलता है? दैट NFTs is must टू लर्न एंड होल्ड एंड बाय, ऑफकोर्स गुड NFTs। बहुत सारे स्कैम भी चल रहे हैं, ऑफकोर्स वहाँ पे आपको रिसर्च करना पड़ता है। तो बेसिकली इन्होंने 2681 NFT बाय किया है। तो अगर आप वर्ल्ड ऑफ वुमेन के कलेक्शन में जाओगे ओपन सी में और यहाँ पे 2681 टाइप करोगे, जो नंबर है वहाँ पे 2681, तो आपको दिख जाएगा इन्होंने कौन सी बाइंग किया है। तो ये देखो, ये वाला है, जो ये है इन्होंने बाइंग किया था। ओके, आप यहाँ पे देख भी सकते हो KPMGCA.ETH, राइट। सो ये KPMG का एड्रेस है, इथेरियम एड्रेस। और भी आप देख सकते हो कि इनके पास क्या क्या है, राइट। एक इथेरियम डोमेन है और वर्ल्ड ऑफ वुमेन NFT। सो इंटरेस्टिंग, बड़ी बड़ी कंपनीज अपने ट्रेजरीज में डाल रहे हैं। और ये वही प्रोजेक्ट है बाय द वे जिसको हम लोग ने 6 महीने पहले कवर किया था, जब ये 2 इथेरियम के आसपास था। एंड ऑब्वियसली आज फ्लोर प्राइस इसका आई थिंक 7 इथेरियम के आसपास है। और अगेन ये जो कलेक्शन है, ऐसा नहीं है कि सबका एक ही प्राइस होता है वर्ल्ड ऑफ विमेन में भी, राइट। सो अलग अलग रैरिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा कितना प्राइस रहेगा। तो आई थिंक ये जो इन्होंने महंगा वाला लिया है 25 इथेरियम का, आई थिंक इन्होंने लिया है। बट अगर सबसे सस्ता देखोगे तो यहाँ पे 6.9 इथेरियम का भी है। तो यहाँ पे आप सॉर्ट आउट कर सकते हो, जैसे कि लो टू हाई, हाई टू लो। तो प्राइसेस डिपेंड करती है, राइट, कि वो जो NFTs है 10,000 आइटम्स हैं उसमें से कौन सा रेयरेस्ट है। तो आप देखो, ये देखो,
ये तो 1000 इन्होंने प्राइस मांगा है, 1000 इथेरियम, 999 इथेरियम, 750 इथेरियम, राइट, 500 इथेरियम. सो इट डिपेंड्स कि वो रैरिटी क्या है. सो डोंट थिंक कि यार ये तो 6 पॉइंट इथेरियम का चल रहा है तो वाई दे बॉट 25 इथेरियम के आसपास, राइट. सो दैट इज वन थिंग. एनीवे लेट्स गो अहेड एंड मूव. सो दूसरा क्या है, Puma.eth. Puma को मैंने कवर किया था लास्ट टू लास्ट वीडियो में कि Puma भी NFTs लॉन्च कर रहा है, NFTs में आ रहा है. तो Puma ने अब बहुत ट्वीट करने लगे हैं. तो Puma ने तो सबसे पहली बात कूल कैट NFT बाय कर ली. ये जो आप देख रहे हो न्यू PFP, व्हाट डू यू थिंक. ये Puma.eth का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है, 1.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं और इन्होंने ये कूल कैट NFT बाइंग कर ली जिसका फ्लोर प्राइस है 6.649. अगेन इन्होंने कितने में बाई किया, आई हैव नो क्लू, बट ये यहाँ पे कलेक्शन है. लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि ये काफ़ी सारे ब्रांड के साथ इन्होंने टैप किया है, मतलब एटलीस्ट 4 ब्रांड्स हैं और उसमें से देखो गटर गैंग, आपने कमेंट भी किया था किसी ने कि गटर गैंग का कंफर्म पार्टनरशिप है एंड दैट इज़ राइट बिकॉज वो टाइम पे हम लोगों को कोई ट्वीट दिखाई नहीं दिया था पूमा के ऑफिशियल अकाउंट से. बट आज के डेट में पूमा के ऑफिशियल अकाउंट पे जाओगे तो दुनिया भर के ट्वीट NFTs को लेके है. ये देखो, मोर टू कम, व्हाट अदर NFT कम्युनिटी शुड वी लुक एट. सो पूमा जो है बहुत सारे कैट NFT बाय कर रहे हैं क्योंकि पूमा जो ब्रांड है ये कैट ही है, राइट. तो बहुत सारे कैट NFTs ये लोग बाय कर रहे हैं और पार्टनरशिप कर रहे हैं. और फिर देखो गटर गैंग का पार्टनरशिप हुआ है यहाँ पे. सो यस, इट्स ऑल अगेन पूमा फुल ऑन NFTs में जा रहा है एंड आई होप कि ये लोग NFT कलेक्शन खुद का भी लॉन्च करेंगे. फिलहाल ये लोग पार्टनरशिप कर रहे हैं. दूसरा एक राकुतेन, एक ई-कॉमर्स कंपनी है जस्ट लाइक Amazon है, फ्लिपकार्ट है. राकुतेन जापान में बहुत फेमस है आई गेस एंड नाउ जस्ट लाइक Amazon एंड फ्लिपकार्ट they want to launch NFT marketplace also and don't be surprised, मतलब Amazon भी NFT marketplace I'm sure तैयारी कर रहा है, फ्लिपकार्ट भी तैयारी कर रहा होगा. ये सारे जितने भी ई-कॉमर्स ब्रांड हैं सारे NFT मार्केट का तैयारी कर रहे हैं I'm sure. और एक बहुत बड़ी यहाँ पे पार्टनरशिप हुई है और NFT बहुत बड़ा ब्रांड यहाँ पे NFT में घुस रहा है. तो बिलबोर्ड और यूनिवर्सल म्यूजिक. नाउ यूनिवर्सल म्यूजिक का तो नाम आपने सुना ही होगा, बट बिलबोर्ड क्या है, बिलबोर्ड इज अमेरिकन म्यूजिक एंड एंटरटेनमेंट मैगजीन. सो बेसिकली बिलबोर्ड एक मैगजीन्स है, ओके. तो इन लोगों ने दोनों ने पार्टनरशिप किया है. नाउ व्हाट इज देयर प्लान, सो लुक एट दिस. यूनिवर्सल म्यूजिक ये है, उनका प्लान क्या है. Billboard, global music media brand and renowned authority among artists, fans and the industry at large, announced Universal Music Group, the world leader in music-based entertainment, as its launch partner of Chartstars, non-fungible token-based project of curated digital collectibles that will leverage the environmentally friendly Flow blockchain. तो ये Flow blockchain पे बना हुआ है. अगर आपने फ्लो ब्लॉकचेन होल्ड किया है तो अच्छी बात है. फ्लो ब्लॉकचेन आपको दिखाओ तो अलग अलग NFT प्रोजेक्ट अलग अलग ब्लॉकचेन पे हो सकता है. सो मोस्टली पॉपुलर तो इथेरियम ब्लॉकचेन भी है बट फ्लो ब्लॉकचेन मेनली NFTs के लिए. तो फ्लो की प्राइस की है 5.72. सो एनीवे द रीजन इज that they want to reward the fans, okay. So for the first time fans will now have an opportunity to be forever linked to their artist by sharing ownership of the moment in time, you know. और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जो दिल को हमारे भाती है और हम जिनको भी आर्टिस्ट हैं जिनको पसंद करते हैं उनसे हम कनेक्ट होना चाहते हैं, उनसे ज़्यादा चीज़ें शेयर करना चाहते हैं, उनसे ज़्यादा इंटरेक्ट करना चाहते हैं. तो फैंस का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी आर्टिस्ट को बड़ा करने में, राइट. और इसीलिए ये यूनिवर्सल म्यूज़िक जो है इतनी बड़ी कंपनीज़ हैं उनको दिखाई दे रहा है कि NFTs कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइट. एंड अगर आपको ज़्यादा समझना है म्यूज़िक NFTs के बारे में तो मैंने एक वीडियो बनाई थी इन्वेस्ट इन म्यूज़िक फ्यूचर ऑफ म्यूज़िक इंडस्ट्री है. तो ये 1 महीने पहले बनाई थी. आप देख रहे हो कि बहुत सारी चीज़ें जो मैं स्टडी कर रहा हूँ वो सब धीरे धीरे मेन स्ट्रीम हो रही हैं. सो आई वुड से डो नॉट इग्नोर दीज थिंग्स बिकॉज ये चीज़ें बहुत ही बड़ी हो रही हैं. तो म्यूज़िक NFTs तो बहुत ही बड़ा, म्यूज़िक एंड डांस NFT बहुत ही बड़ा होने वाला है. यस, दैट्स ऑल द न्यूज़ फॉर NFTs एंड बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं विच आई विल ट्राई टू कवर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. लाइक द बात है, लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी थॉट. आपके पास कुछ थॉट है NFT के बारे में, आपने कोई NFTs होल्ड किया है या फिर NFTs के बारे में कुछ सवाल है. मेरी वीडियोस है NFTs के बारे में प्लेलिस्ट में, वो आप डेफिनेटली देख लेना. ओपन सी का ट्यूटोरियल है वो आप देख लेना. बहुत सारे सवाल आपके आंसर हो जाएंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.